हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक जो होने वाला है रेलवे से संबंधित। और रेलगाड़ी की इस क्वेश्चन में दोस्तों आज बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताने वाला हूं। और इससे ईजी तरीका कोई है ही नहीं दोस्तों, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखा है दोस्तों। चलिए आते हैं अपने प्रश्न पे। आज का पहला क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग को अब ध्यान देना है कि यहाँ पर कह रहा है कितनी देर में पार करेगी एक व्यक्ति को, जो कि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी जा रही है। तो दोस्तों व्यक्ति को पार कर रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी को पोल को पार करे, इसका मतलब वो अपनी लंबाई पार कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति खंभा पोल की कोई लंबाई नहीं होती है। लेकिन अगर ये रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो इस रेलगाड़ी को इस पुल को भी पार करना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म को पूरी लंबाई को पार करना पड़ेगा। तो वहाँ दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, लेकिन पोल और खंभा या व्यक्ति में किसी की लंबाई नहीं होती दोस्तों। इसका मतलब रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई पार करेगा। तो अब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसी प्रकार दोस्तों रेलगाड़ी खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगा, मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 200 मीटर, मतलब 200 मीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को कितनी समय लगेगा, मतलब पार करने में लगा समय बराबर टी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 200 बटे चाल क्या है 30। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ मेरा आंसर सेकेंड में, यहाँ पर है दूरी मीटर में। तो 30 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए दोस्तों 5/18 से गुना करेंगे। 18 से यहाँ गुना होगा तो 18 कट जाएगा दोस्तों, 6×18, 6 से 5 बार में 30, 25, 8 200, 8×3 = 24 सेकेंड। दोस्तों आंसर हो गया आपका सी नंबर। चलिए आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुल की लंबाई पूछ रहा है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर रेलगाड़ी अब पुल की लंबाई पार करे, प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करे, इसका मतलब वहाँ रेलगाड़ी अपनी लंबाई भी पार कर रहा है प्लस पुल की लंबाई पार कर रहा है। मान लीजिए ये पुल है, इसको अगर ये रेलगाड़ी पार करेगा तो पुल रेलगाड़ी को इसको इस पार से उस पार जाना पड़ेगा, मतलब पूरी की पूरी पुल को पार करना पड़ेगा और अपनी लंबाई को भी पार करना पड़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, पुल की लंबाई मतलब क्या, दूरी। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी क्या है 250 मीटर में किसकी लंबाई, रेलगाड़ी की, प्लस पुल की लंबाई पी मान लीजिए, बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल क्या है मेरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए दोस्तों 5/18 से गुना कर दीजिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए। उसके बाद दूरी चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। ये आप लोग समझ गए दोस्तों। तो उसी प्रकार अब इसको कटा दिए, 6 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 10 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में। तो यहाँ पर हो गया कि दोस्तों 10 धन की 100 500 पी 250 प्लस पी बराबर 500, पी बराबर का कितना हो गया 250। 500 में 250 घटे पी बराबर 250, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुल की लंबाई कितनी होगी आपका 250 मीटर। डी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय पूछ रहा है, टी बराबर दूरी क्या है 400 मीटर बटे चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान दिएगा, यहाँ पर एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, लेकिन दोनों को यहाँ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है। प्लेटफॉर्म प्लस पुल अपनी लंबाई दोनों को पार कर रहा है। तो गाड़ी की लंबाई होगी 400 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 200 मीटर। तो 4 2 600 मीटर। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 600 मीटर आंसर। 600 मीटर को पार करना है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, कुछ नहीं करना है दोस्तों, फॉर्मूला याद रखना है। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुना समय। इससे आपका सबका सब फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये 60 से यह 18 चल जाएगा कहाँ, ऊपर गुना हो जाएगा, ये 18 ऊपर चल जाएगा, इसको 18 ऊपर चल गया। उसके बाद 60 से कट जाएगा दोस्तों 10 बार में,
5 से 2 बार में 18 दूनी 36 सेकंड। डी नंबर आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद कर रहा कि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दिएगा दोस्तों कि वो जो ट्रेन है वो 40 सेकंड में 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, जबकि 30 सेकंड में अपनी लंबाई पार कर रहा है, जो कि वो लड़के को पार कर रहा है। मतलब क्या, अपनी लंबाई पार कर रहा है। मतलब वो रेलगाड़ी को 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर क्या आ जाता है, 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो पार कर रहा है वो प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है प्लस अपनी लंबाई को पार कर रहा है। मतलब दोनों को पार करने में उसको 40 सेकंड लग रहा है और ओनली अपनी लंबाई उसको पार करने में 30 सेकंड लग रहा है। आप लोग ध्यान दिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि वो खड़े लड़कियों को पार कर रहा है, खड़े लड़कों को पार कर रहा है, मतलब क्या, अपनी लंबाई पार कर रहा है कितनी सेकंड में, 30 सेकंड में। और वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई को 40 सेकंड में पार कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ओनली मात्र वो प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रहा है, 220 मीटर खाली प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रहा है, 10 सेकंड में। क्योंकि दोस्तों वो अपनी लंबाई को वो 30 सेकंड में पार कर रहा है, अब बाकी प्लेटफॉर्म और अपनी लंबाई को 40 सेकंड में। इसका मतलब प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर रहा है, 40 में बदल 10 सेकंड में। तो 220 मीटर दूरी जा रहा है 10 सेकंड में, इसकी चाल क्या होगी दोस्तों, 22 मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग याद रखिएगा, रेलगाड़ी की चाल हो गई 22 मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल निकल गया, पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो 22 मीटर प्रति सेकेंड को मेरी चाल क्या है रेलगाड़ी की, 22 मीटर प्रति सेकेंड। इसको कितना देर में पार कर रहा है, अपनी लंबाई 30 सेकंड में गुना 30 कर दीजिए, क्योंकि रेलगाड़ी अपनी लंबाई मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार कर रहा है 30 सेकंड में। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, समय से गुना कर दिया, 22 या 66, 660 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई होगी। बी नंबर आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही 290 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। ध्यान दिएगा दोस्तों, 64 किलोमीटर पहली रेलगाड़ी की चाल है, लेकिन 220 मीटर लंबाई है। अपनी विपरीत दिशा में एक और रेलगाड़ी आ रही है जिसकी चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 290 मीटर लंबी है। कितने समय पार करें, मतलब कि दोस्तों एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है। इसकी चाल है 64, इसकी चाल है 44, इसकी लंबाई 220, इसकी लंबाई है 290। ये एक दूसरे को कितनी सेकेंड में पार, मतलब कितनी समय पे कितने समय में पार करेगी, कितने सेकेंड में कितने समय में पार करेगी, यहाँ से पार कर जाएगी। तो आप लोग ध्यान दिएगा दोस्तों, पार करने का मतलब क्या कर रहा है, कितने समय, समय पूछ रहा है। तो पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो कितनी दूरी टोटल हो गई दोस्तों, दोनों की दोनों विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में जब भी रहे तो दूरी अब विपरीत रहे या एक ही दिशा रहे, दूरी हमेशा जुटेगा दोस्तों, क्योंकि एक ही दिशा भी ट्रेन चलेगा ना तो उसको पूरे की पूरी ट्रेन पार करना पड़ेगा, और विपरीत भी चलेगा तो पूरी पूरी ट्रेन पार करना पड़ेगा। वो दूरी तो जुटेगा लेकिन चाल में अंतर आएगा दोस्तों। अगर विपरीत हो ट्रेन तो चाल वहाँ पर जुट जाएगी, क्योंकि जब भी विपरीत रहेगा दोनों बहुत जल्दी पहुँचेगा अपने सेंटर पर, क्योंकि दोनों का चाल अपोजिट है, दोनों एक ही डायरेक्शन, ये भी इधर आ रहा है, एक पॉइंट पर मिलने आ रहा है, इसलिए चाल वहाँ पर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। लेकिन जब भी ट्रेन एक ही दिशा में हो, ये भी इधर जा रहा है, तो वहाँ पर चाल घट जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। इस पर मैंने बेसिक चर्चा पिछले वीडियो में कर चुका हूँ दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक ही दिशा में रहे तो घटा दीजिएगा, विपरीत दिशा में रहे तो जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी दूरी तो हमेशा जुटेगा, 220 प्लस 290 कितना हो गया, 0, 9, 2, 11 की 1, 2, 2, 4, 1, 5, 510 मीटर को पार करना है दोनों को। समय बराबर दूरी बटे चाल क्या हो गया दोस्तों, 64 किलोमीटर, इधर 44, 64 किलोमीटर और इधर 44, 4, 4, 8, 4, 4, 10, 108 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया, क्योंकि चाल जुड़ जाएगा। पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए दोस्तों, 5/18, 18 से कटेगा दोस्तों, 18 का छोटा से 6 और 6 5 30, 30 से कट जाएगा 17 या 51, 30 से 17 बार में कट जाएगा दोस्तों, 17 सेकंड आपका आंसर हो गया सी नंबर। चलिए दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बनेगा बहुत ही एक स्टेप में। चलिए आते हैं अगला प्रश्न।
एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बार बार रुकने के कारण इनकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को बेसिक याद रखना है कि जो भी दिया आ रहा है औसत चाल बिना रुके और बार बार रुकने में कितने का अंतर आ रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना रुके 90 और रुकने के बाद 80, तो कितने का अंतर आ रहा है? 10 किलोमीटर का। मतलब 10 किलोमीटर रुक रहा है 1 घंटा में, ठीक है ना। 10 किलोमीटर रुक रहा है 1 घंटा में, कितनी में? 90 में। 90 क्या हो दोस्तों? 10 लेंगे अब बाकी बिना रुके औसत चाल, दोनों का अंतर बटे बिना रुके औसत चाल, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन पूछ क्या रहा है? ये घंटा में आंसर हो गया, लेकिन पूछ रहा है कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। 0 0 कट जाएगा दोस्तों, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, तो 10 दूनी 20/3 का मतलब क्या हो गया? 20/3 मिनट प्रति घंटा। इसको बदल सकते हो 6.2/3 मिनट प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। या फिर ये भी आंसर ले सकते हैं, परीक्षा में ये वाला रहेगा दोस्तों 6.2/3। तो जो भी रहेगा दोस्तों बिना रुके और रुकने के बाद दोनों का अंतर बटे बिना रुके, दोनों का अंतर बटे बिना रुके। अब बाकी मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान था दोस्तों। चल जाते हैं अगला प्रश्न पे। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरी के समानांतर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 54 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ध्यान देगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन बनेगा बहुत ही एक स्टेप है, मात्र समय बराबर दूरी बटे चाल फॉर्मूला का प्रयोग करके। ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी 45 किलोमीटर से जा रही है और उसी दिशा में पटरी पर समांतर इतना से आ रहा है। मतलब रेलगाड़ी इधर से जा रहा है, एक व्यक्ति उधर से आ रहा है, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल 45 और व्यक्ति की चाल 30। हो सकता है साइकिल से आए व्यक्ति, रेलगाड़ी धीरे धीरे जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से समझ गए, रेलगाड़ी उसे 54 सेकंड में पार कर जाती है। कितने? 54 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो व्यक्ति की तो कोई लंबाई होगी नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति की ऐसे कोई लंबाई होती नहीं है। तो ध्यान दिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इसको मिटा देते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई का मतलब दूरी, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुना समय। दूरी बराबर 4 गुना समय। तो दूरी हमको कितना पार करना है दोस्तों? p। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई की दूरी कहते हैं, तो दूरी क्या मान लिए? p। दूरी निकालना है तो मानेंगे p। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुना समय। चाल मेरा क्या दिया हुआ है? 15। 15 कहाँ से आता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों दोनों का दोनों विपरीत में है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। विपरीत जब भी रहे तो दोनों का चाल में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। तो चाल में अंतर हो गया 15 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे। चाल गुना समय, समय क्या है? 54। आपका आंसर निकल गया दोस्तों। 18 से कटेगा 3 बार में, 15 या 45 पंचे 225 मीटर आपका आंसर हो गया। रेलगाड़ी की लंबाई बहुत ही आसान था दोस्तों। क्वेश्चन बनाने में इतना लग रहा है बड़ा क्वेश्चन, बनेगा बहुत ही शॉर्ट तरीके से। अगर आप इसी क्वेश्चन किसी और से पढ़िएगा तो मुझे नहीं लगता इतना शॉर्ट में बनेगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।